Good morning, students. Today we will continue with the chapter number 2, that is the plant fairy. Now, poem leaves. यहाँ पे दीदी ने कहा था कि वो सबको पोएम सुनाएगी. लेट्स रीड द पोएम. पोएम जो है वो लीव्स के ऊपर है. सो इन द फर्स्ट स्टेंजा, रेड, पर्पल एंड इवन येलो, some green, wet and loose. Leaves are of different kinds and of different shapes and shades. कुछ लीव्स जो हैं वो रेड, पर्पल और येलो कलर के होते हैं. कुछ लीव्स जो हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं और कुछ वेट मीन्स गीले होते हैं. और इस तरह से लीव्स जो हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग शेप्स और अलग अलग शेड्स के होते हैं. Some are like the elephant's ears, and some are playful like the devil. Some are torn and some are folded, and some even eaten like the beetle. Children, आप अगर एलिफेंट की पिक्चर देखोगे तो एलिफेंट के जो ईयर्स हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं. कुछ लीव्स भी ऐसे ही होते हैं जिनको देखने में आपको ऐसा लगेगा. Some are like the elephant's ears and some are playful like the devil. Devil means एक ऐसी चीज़ जो आप रोज़ नहीं देखते हैं, कुछ अलग सा. कुछ लीव्स तो ऐसे होते हैं टोन मीन्स फटे हुए होते हैं और कुछ फोल्डेड होते हैं मीन्स मुड़े हुए होते हैं. Some are torn and some are folded and some even eaten like the beetle. कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम खाते हैं लाइक बिटल लीव्स. चिल्ड्रन, बिटल लीव्स कैसे होते हैं? बिटल लीव्स आपको पान के शॉप में दिखाई देंगे. पान के पत्ते, उसे हम कहते हैं बिटल लीव्स. सी, दिस इज बिटल लीव. एंड इन द अर्ली डॉन्स डार्केस्ट ह्यू you will find the flowers cry tear like dew. Dawns means the first appearance of light in the sky before sunrise, and hue means a color or shade, and dew means tiny drops of water that form on cool surfaces at night. रात में कूल सरफेस पर टाइनी ड्रॉपलेट्स और वाटर फॉर्म करते हैं तो उससे कहते हैं ड्यू. एंड इन द अर्ली डॉन्स डार्केस्ट ह्यू. जब डॉन होती है सनराइज से पहले तो क्या होता है? वहाँ पे डार्क होता है, वहाँ पे लाइट नहीं होती है. एंड ह्यू मीन्स कलर और शेड. यहाँ पर कलर की बात हो रही है. उस समय आप देखोगे तो फ्लावर जो हैं वो कुछ इस तरह से दिखते हैं. देखिए, टीयर लाइक ड्यू आप डॉन में देखोगे और डेस्क में देखोगे तो भी, शाम या रात में देखोगे तो वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाता है इस तरह से. सम आर लाइक बटरफ्लाइज, सम लाइक बीज, सम आर हेरी एंड सम प्लेन. Some dry up to look thorns and some even resemble cranes. तो चिल्ड्रन, यहाँ पर फ्लावर्स की बात हो रही है. सबसे पहले क्या होता है? जब डॉन होती है सनराइज से पहले तो वहाँ पे फ्लावर्स पे आप देखोगे तो उसके ऊपर ड्यू फॉर्म हो जाता है. फिर उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है. Some are like butterflies, some like bees. कुछ बटरफ्लाई जैसे दिखते हैं, कुछ बीज जैसे. सम आर हेरी एंड सम प्लेन. कुछ घने हैं और कुछ बहुत ही सिंपल हैं. सम ड्राई अप टू लुक थॉर्न्स एंड सम इवन रिसेंबल क्रेन्स. कुछ ऐसे हैं जो ड्राई हो जाते हैं. रिसेंबल मीन्स उसके जैसा दिखना. सम ड्राई अप to look thorns and some even resemble cranes. कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जो क्रेन्स की तरह दिखते हैं. Whoosh, whoosh, scuttle and flutter in the breeze they all do mutter.
All day long they smile and play, and in the night they slip away. Scuttle and flutter means move quickly or suddenly with a rushing sound. बेसिकली यहाँ पे मूवमेंट्स की बात हो रही है। लीव्स की जो मूवमेंट्स होती हैं, जब एयर ब्लो करता है तब वुश वुश मीन्स एयर को वो रिसेंबल करते हैं। जब विंड्स ब्लो होते हैं तब लीव्स मूवमेंट्स करती हैं। यहाँ पर उनकी बात हो रही है। यूजिंग स्कटल एंड फ्लटर इन द ब्रीज दे ऑल डू मटर। ब्रीज मीन्स अ जेंटल विंड, एक विंड जो धीमी गति से बह रहा है। एंड मटर मीन्स से समथिंग इन अ लो और बेयरली ऑडिबल वॉइस। तो यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं, लीव्स जो हैं वो बोल नहीं पाते हैं, वो खुश रहते हैं, वो कुछ इस तरह का साउंड करते हैं। उन्हें आप देखोगे तो लगता है कि वो काफ़ी खुश हैं और वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। All day long they smile and play, and in the night they slip away. Leaves are of different kinds and of different shapes and hues. इस पोएम को लिखा है विजेंद्र पॉल सिसोदिया ने, और इस पोएम को दीदी ने घर जाते वक्त रिसाइट किया। Now color the leaves made around the poem. यहाँ पे पोएम के पास आपको कुछ लीव्स दिए हैं, आपको उनको कलर करना है। नाउ कलेक्ट अ फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक लेमन, मैंगो, नीम, बसिल, तुलसी, जैसे हम हिंदी में कहते हैं तुलसी, मिंट, पुदीना, मिंट को हम हिंदी में कहते हैं पुदीना, एंड कोरिएंडर मीन्स धनिया। क्रश द लीव्स एंड स्मेल दैम। Do they all smell alike? Can you identify the leaves just by their smell? Children, आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको यहाँ पे कुछ लीव्स कलेक्ट करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेमन, मैंगो, बसिल, मिंट एंड कोरिएंडर। इन लीव्स को आपको कलेक्ट करना है। इन सबको अलग अलग रख के आपको इनको क्रश करना है और फिर स्मेल करना है, और इन लीव्स को आपको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है यूजिंग दियर स्मेल। उस स्मेल को आपको सूंघ करके आपको बताना है कि वो कौन सा लीव्स है, और फिर आप चेक करो। लुक एट दीज ब्यूटीफुल पिक्चर्स, दे आर मेड ऑफ ड्राई लीव्स। ड्राई लीव्स का मतलब होता है वो लीव्स जो आपको ग्राउंड पे पड़े हुए मिले। उन लीव्स को आपको यूज़ करके आपको इस तरह ड्राइंग्स बनाने हैं। आपको ड्राई लीव्स को ग्राउंड से पहले पिक करना है, फिर उन लीव्स को यूज़ करके आपको इस तरह से ड्राइंग बनानी है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, फर्स्ट ड्राइंग जो है वो है एलिफेंट, एलिफेंट का फेस बनाया है, एंड सेकेंड ड्राइंग जो है वो है रैट, थर्ड है पैरेट। तो इस तरह से आपको लीव्स को कलेक्ट करके यहाँ पर ड्राइंग बनाना है। यूजिंग ड्राई लीव्स मेक पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स इन योर नोटबुक। नाउ दीदी टॉट everyone how to take rubbings, prints of leaves and tree trunks. दीदी ने सबको क्या सिखाया? प्रिंट्स बनाना और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स एंड ट्री ट्रंक्स। यहाँ पे उसके स्टेप्स दिए हुए हैं। ऑल यू हैव टू डू इज़ फर्स्ट टेक अ पेपर एंड अ क्रेयॉन और कलर पेंसिल। सबसे पहले आपको एक प्लेन पेपर लेना है और फिर आपको क्रेयॉन और कलर पेंसिल लेनी है। सेकेंड, प्लेस द लीफ ऑन अ टेबल और ऑन द ग्राउंड। It should be placed in such a way that the side of the leaf with veins is on the top. आपको लीव्स को एक टेबल पे या ग्राउंड पे इस तरह रखना है कि जो उसकी वेन्स जो हैं वो टॉप पे हों।
फिर आपको ये जो पेपर है आपको उसके ऊपर रखना है। थर्ड, प्लेस अ पेपर ऑन द लीफ। फोर्थ, जेंटली रब द क्रेयॉन और कलर पेंसिल ऑन द पेपर। और फिर क्रेयॉन से आप उसे रब करो। फिफ्थ, बी केयरफुल दैट द पेपर और द लीफ डज नॉट मूव। और उसके बाद आपने जो पेपर रखा है उस पर आपको उसको रब करना है। और रब करते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि ये जो पेपर है जो आपने लीव्स के ऊपर रखा है वो मूव ना हो। रब करने के बाद आपको पेपर पे जो प्रिंट मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा। इसे कहते हैं रबिंग्स। इसे आप ट्राई करो। नाउ सिमिलरली टेक रबिंग ऑफ द ट्रंक ऑफ अ ट्री। उसके बाद आपको रबिंग लेनी है ट्री ट्रंक की। ये है ट्री का ट्रंक। आप पेपर को कुछ इस तरह से रखो और उसके बाद आप उसके ऊपर रब करो और ध्यान रखना कि पेपर मूव ना हो। उसके बाद आपको पेपर पे कुछ इस तरह का प्रिंट मिलेगा। प्लेस अ पेपर ऑन द ट्रंक एंड रब द क्रेयॉन और कलर पेंसिल ऑन इट। लुक, यू हैव मेड रबिंग ऑफ द ट्री ट्रंक। फाइनली आपको एक रबिंग मिल जाएगा of a tree trunk. Look at the rubbings made by the others. Are the rubbings of different plants similar? Answer is no. अलग अलग प्लांट्स के रबिंग्स जो हैं वो अलग अलग होंगे क्योंकि अलग अलग प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग डिज़ाइंस होती हैं, अलग अलग शेप्स होते हैं। तो आप देखना कि आपके फ्रेंड्स ने जो रबिंग्स बनाए हैं और जो आपने बनाए हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे। विच लीफ गेव अ गुड रबिंग। कौन से ऐसे लीव्स हैं जिनके प्रिंट बनाने में आपको आसानी हुई। आपको उस लीफ का नेम यहाँ पर लिखना है। इन केस ऑफ विच ट्री वॉज द रबिंग ऑफ द ट्रंक डिफ़िकल्ट एंड वाई। आप जब ट्रंक की रबिंग बनाओगे तो किस में आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, उस ट्रंक का आपको यहाँ पर नेम लिखना है। जिन ट्री के ट्रंक प्लेन होते हैं उनकी रबिंग्स बनाने में आपको डिफ़िकल्टी होगी और जिनके ट्रंक्स में पैटर्न्स होते हैं, शेप्स होते हैं, उनकी प्रिंट्स बनाने में आपको आसानी होगी। नाउ लुक एट द पिक्चर एंड नेम द थिंग्स विच हैव पैटर्न्स ऑफ लीव्स and flowers on them. Children, see this picture. यहाँ पर इस पिक्चर को देख के आपको यहाँ पर कुछ थिंग्स के नेम लिखने हैं जहाँ पे पैटर्न ऑफ लीव्स और फ्लावर्स हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लीव्स के जो पैटर्न्स हैं वो है वॉल पेंटिंग में, फ़ोटो फ्रेम में और साइड में यहाँ पर विंडो के पास क्या है, कर्टन्स। कर्टन्स में क्या है, पैटर्न्स। देन ये जो गर्ल बुक पढ़ रही है उसमें भी पैटर्न्स हैं। देन गर्ल्स ड्रेस, गर्ल की जो ड्रेस है उसमें भी पैटर्न्स हैं और पिलो के कवर पे कुछ पैटर्न्स हैं। देन बेडशीट, बेडशीट पे लीव्स के पैटर्न्स हैं। देन कारपेट। तो इन सारी चीज़ों पे हम पैटर्न्स देख पा रहे हैं, पैटर्न्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। नाउ लुक फॉर ऑब्जेक्ट्स विच हैव पैटर्न्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन दैम इन योर हाउस। राइट देयर नेम्स। आप भी अपने घर में कुछ पैटर्न्स देखो और जहाँ पर आपको कुछ पैटर्न्स दिख रहे हैं उनके नेम्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बेडशीट, टॉवल्स, वॉल पेंटिंग, ड्रेस। यू मस्ट हैव सीन मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज। हाउ मैनी ऑफ देम कैन यू नेम। राइट देयर नेम्स। जितने भी प्लांट्स और ट्रीज आपने देखे हैं उनके नेम्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
Ashoka tree, mango tree, banyan tree, berry tree, peepal tree, neem tree, etc. Are there any plants that you have heard of but never seen? Which ones? क्या कोई ऐसे प्लांट्स हैं जिनके नाम आपने सुने हों बट आपने देखे नहीं हो? आपको उनके नेम्स यहाँ पर लिखने हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल ट्री, tulips, datura, beetroot, cactus, sunflower and cherry tree. Now ask some older people if there were plants which they have seen when they were children but are not seen these days. आपको अपने एल्डर्स से पूछना है कुछ ऐसे प्लांट्स और ट्रीज़ के नेम जो उनके टाइम में देखने को मिलते थे बट आजकल वो देखने को नहीं मिलते हैं. आपको उनसे पूछ के यहाँ पर उन प्लांट्स के नेम लिखने हैं. ऑल्सो आस्क देम इफ़ देयर आर एनी प्लांट्स विच कैन बी सीन दीज डेज बट विच वर नॉट सीन अर्लियर. नाउ फ्रेंडशिप विथ अ ट्री. Choose a tree near your school or house and make friends with it. कोई भी एक ट्री को आप चूज़ कर लो और उससे फ्रेंडशिप कर लो और उसके बेस पे ये क्वेश्चंस के आंसर दो. अ लास्टिंग फ्रेंडशिप. What tree is it? Ask some elders if you don't know. My friend tree is the banyan tree. Will you like to give your friend a special name? Yes, I would like to give my friend tree a special name. What will you name it? The wise old banyan. Does the tree bear flowers or fruits? Which ones? My tree friend bears small flowers and small round berry like red fruits. How do the leaves of the tree look? The leaves of the tree are oval shaped, big and thick. Their margins are rounded. Do animals live in the tree? Which ones? Animals like parrots, maynas, crows, owls, kites, monkeys, squirrels, etc. live on the tree friend. Students, here we complete our chapter number 2, that is the plant fairy. Thank you.